नमस्कार दोस्तों। ये आज का पेपर बीपीएससी एईडीओ का लैंग्वेज पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो हम लोग देखने वाले हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द न्यूज ट्रू। अब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स हमें भरना है। ठीक है, कि कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर, इज, वेयर और नॉन ऑफ द एबव। तो याद रखिए ये जो न्यूज है, यहाँ पे समझिएगा कि ये जो न्यूज है ना, वो न्यूज दिखने में लगता है कि ये न्यूज जो है पुलर है। ठीक है, लेकिन है ये क्या, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। यानी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। और सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि इज इसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड नंबर। जैसे अगर और कुछ आपसे पूछते फर्नीचर, तो फर्नीचर में भी क्या लगता है। ठीक है, एडवाइस, न्यूज, ये सब जो है क्या है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्या है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर, ठीक है, बीवरेजेस नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो याद रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ कंफ्यूजन ये करेगा आपको कि टी और कॉफी। तो यहाँ कहेगा कि ये टी और कॉफी जो है, इसके बारे में हम क्या बताएं कि टी और कॉफी क्या है, ये तो पोलर लगता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। असल में यहाँ सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन जब सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, तो यहाँ पे हैव आएगा, हैज आएगा। तो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हैज, ये ध्यान रखना है। राइट आंसर इज हैज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स ही वाज स्लीपिंग द इनेमी इंटर द हाउस। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा होगा कि मतलब वह सो रहा था, तो जो है क्या, इनेमी जो है दुश्मन है, घर के अंदर इंटर किया। तो यहाँ पे वेन भी लिखा हुआ है, तो वेन मतलब क्या होता है, जब। वेयर तो होगा नहीं। ठीक है, और विल और वेन में कंफ्यूजन लोग कर रहे होंगे, जो एग्जाम देने गए होंगे वो वेन और विल में कंफ्यूजन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे समझिएगा जिसने वेन मारा है उनका गलत है, इसका आंसर हो जाएगा विल। विल कैसे होगा याद रखना है। ठीक है, वेन का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक मूवमेंट में। ठीक है, वेन का जब इस्तेमाल मतलब दो काम अगर एक साथ हो रहा है तो उस समय विल लगता है। तो यहाँ पे देखिए सोना और इंटर इनेमी एक साथ हो रहा है, तो यहाँ लगेगा विल। जब दो काम एक साथ हो रहा है तो विल होता है, और एक काम के बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट हो गया तब विल लगता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो विल इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं वेरेस जो होता है कंट्रास्ट है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 नंबर है कि आई रिच्ड, ठीक है, द स्टेशन लेट। अब यहाँ पे देखिए आई रिच्ड द स्टेशन लेट, इसमें से क्या आंसर होगा, कहिएगा कि आई रिच द स्टेशन लेट। तो टू, एट, बाय, इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एट, आई रिच द मतलब स्टेशन है, तो यहाँ हो जाएगा एट द स्टेशन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन एट द स्टेशन का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, एट यहाँ पे होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि रिच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है नॉर्मली अगर हम बात करें। ठीक है, रिच के साथ जो है प्रीपोजिशन तो लगता नहीं है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एट द स्टेशन। ठीक है, वर्ब रीच जो है क्या है, वर्ब है, तो वहां तो प्रीपोजिशन लगेगा नहीं इससे पहले या कहीं पे। तो आई रीच द एट द स्टेशन, यानी द स्टेशन है तो द स्टेशन के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, यानी पोजीशन बतलाएगा। ठीक है, कि मैं जो है स्टेशन के पास पहुंच गया हूं। अगला का देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। क्या करा कि द अल्टरनेटिव सबमिशन इज डेड। इनमें से बताना है कि क्या आएगा, ऑफ, टू या फॉर आएगा। द अल्टरनेटिव सबमिशन इज डेथ। ठीक है, तो सबमिशन इज अ डेथ। ठीक है, द अल्टरनेटिव सबमिशन इज डेथ, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, टू, याद रखना है। यहाँ पे जिसने फॉर मारा है गलत है। द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ, याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन टू, आंसर टू, अल्टरनेटिव टू, ऐसे आता है जैसे सॉल्यूशन टू, ठीक है, आंसर टू, फिर अल्टरनेटिव टू। तो यहाँ द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क्ड अ टिकट, तो ओवर अ टिकट, फॉर ऑफ अ टिकट, फॉर अ टिकट, यहाँ पे समझिएगा। तो आई आस्क ओवर तो होगा नहीं, ठीक है, ऑफ भी नहीं होगा, तो आई आस्क फॉर अ टिकट क्या होगा, आई आस्क फॉर टिकट, तो यहाँ पे फॉर सही है, आई आस्क फॉर टिकट, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही ओपेंड द बॉक्स ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसने जो है मतलब बॉक्स को ओपन किया था, तो इट इम्पैथी क्या था, खाली था, तो यहाँ पे देखिए ही ओपन द बॉक्स ओनली, फाइंड इट इम्पैथी या फाइंडिंग इट इम्पैथी या टू फाइंड हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू फाइंड, ही ओपेंड द बॉक्स ओनली टू फाइंड इट इम्पैथी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पर्पस बता रहा है पर्पोज में, तो इसमें टू प्लस वर्ब आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू फाइंड होगा, क्या हो जाएगा, टू फाइंड होगा, ही ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड इट इम्पैथी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या है यहाँ पे, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले, माई वर्क आई वेंट आई टू प्ले, तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होगा, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो माई वर्क मतलब आफ्टर फिनिश माई वर्क, यहाँ पे क्या होगा कि मतलब जो है फिनिश वर्क करने के बाद आई वेंट आउट टू प्ले, यानी मैं बाहर खेलने गया था, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ जो हैविंग जो फिनिश्ड है ना, ये भी सही है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि सिंपल फॉर्म जो है देखता है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जिसने आई फिनिश्ड माई वर्क मारा होगा वो गलत है, ये ध्यान रखना, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या है कि सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, सी क्वालिफाइड एज डॉक्टर, तो यहाँ सी क्वालिफाइड फिलिंग द ब्लैंक्स एज डॉक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, हर सेल्फ बीइंग सी क्वालिफाइड हर सेल्फ एज डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो सकता है सोचिए, ठीक है। तो यह बिल्कुल नहीं होगा, सी क्वालिफाइड हर सेल्फ एज डॉक्टर, सी बीइंग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी क्वालिफाइड टू बी एज अ डॉक्टर, क्या है, सी क्वालिफाइड टू बी एज अ डॉक्टर, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी एक फ्रेज है और क्वालिफाइड टू भी होता है, याद रखना है, ठीक है। और सेल्फ आता है मतलब रिफ्लेक्सिव जो है ना प्रोनाउन, ठीक है, तो यहाँ पे तो लगेगा नहीं, बीइंग होता है, बीइंग लगेगा तो गलत स्ट्रक्चर ही बन जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर देखिए, टाइम एंड टाइड, क्या है, टाइम एंड टाइड फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइम एंड टाइड वेटिंग फॉर नो मैन, वेट फॉर नो मैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा, टाइम एंड टाइड जो है वेट फॉर नो मैन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, यानी एक प्रोवर्ब होता है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है 11 नंबर, 11, ठीक है, 11 क्या है, डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 11 to 15, ठीक है, यहाँ पे जो है इरर पार्ट हमें देखना है, क्या देखना है, इरर पार्ट, इनमें से कहाँ पे इरर है, तो चलिए इरर देख लेते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इरर भी कैसे बनाया है, ऑप्शन से बनाया है, जैसे आवर प्लेन स्टॉप, ठीक है, हमारी जो प्लेन है स्टॉप की तो एट मुंबई, कहाँ पे, मुंबई, तो ऑन द वे टू ईरान, अब यहाँ पे समझिएगा यहाँ मुंबई है तो उसके साथ एट लगा हुआ, ये सही है, ठीक है, और प्लेन स्टॉप ये भी सही है, ऑन द वे टू ईरान ये भी सही लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा नो इरर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो इरर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या आ जाएगा, नो इरर इसका आंसर आएगा, पूरा सेंटेंस क्या है, सही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट मार्च भी, यहाँ पे भी क्या है, इरर से क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि कौन सा टेंस है भाई, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी बात कर रहा है, ठीक है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम बात करें बाय नेक्स्ट मार्च वी, ठीक है, बाय नेक्स्ट मार्च वी, ठीक है, वी शैल हैव बीन ये भी सही है, बी शैल हैव बीन लगा हुआ है, भी फॉर है ही, हियर फॉर, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, सिंस फॉर में फॉर 5 year,
ठीक है, सिंस मंडे सिंस इतना लगता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो ईरर आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, नो ईरर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो ईरर इसका आंसर आएगा, यानी डी इज द राइट आंसर इसका भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आई हेल्प एवरी वन, ठीक है, आई हेल्प एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होम टास्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अगर कहिए कि आई हेल्प एवरी वन, ठीक है, आई हेल्प एवरी वन, ठीक है, ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग, यानी यहाँ पे आपको एरर बुझा रहा है। ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर में क्या है, एरर। सेकंड क्या है क्वेश्चन, एरर है, याद रखना है। अब एरर कैसे है ये भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो इन डूइंग है ना, यहीं पे क्या है, गलत है। यहाँ पे हो सकता था क्या कि आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, यहाँ पे डूइंग नहीं लगना चाहिए था, यहाँ बोल गर्ल्स। ठीक है, यहाँ गर्ल्स होता, फिर उसके बाद डू आता। ठीक है, डू देयर होमवर्क, क्या होता है, डू देयर होमवर्क, डू देयर होमवर्क। तो यहाँ पे सही है, गर्ल्स डू देयर होमवर्क, यहाँ पे एरर है, ये ध्यान रखना है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। टू सी अ क्रो, ठीक है, टू सी अ क्रो ईटिंग अ पीस, अच्छा, ऑफ अ ब्रेड अ बॉक्स थॉट, तो यहाँ पे देखिए टू सी अ क्रो ईटिंग अ पीस, यहाँ पे टू सी अ क्रो के यहाँ ए इसका जो है गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है ए, यहाँ टू सी जो है गलत है, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, टू सी क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव गलत इस्तेमाल हो गया है, टू सी यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अ क्रो लिखेंगे, सीइंग अ क्रो ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड ऑफ फॉक्स थॉट। बाकी हम भर सकते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जेरन सिंग चाहिए, इन्फिनेटिव नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेरन क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ टू सी गलत है, यहाँ टू सीइंग होगा। तो यहाँ पे पहला ही हमारा एरर है, तो जिसने सी मारा ये गलत है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि द एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है, एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स, द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिंगल्स, लेस अटेंशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट में रॉन्ग, क्या हो जाएगा, सी पार्ट में रॉन्ग, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो लेस अटेंशन लिखा हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन हो सकता है, लेस अटेंशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लैक ऑफ अटेंशन हम लिखेंगे, लेस अटेंशन लिखा हुआ है गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 to 20 अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि बिलो द ईच वर्ड इज कैपिटल लेटर इज गिवन अ लिस्ट ऑफ 4 वर्ड, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग, यानी एंटो बताना है, क्या है, एंटोनिम्स, यानी मतलब उसका विपरीत। और देखिए जैसे करप्ट, करप्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, करप्ट क्या है, तो याद रखना है करप्ट के अगर हम बात करें तो बेईमान होता है। ठीक है, तो करप्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, यानी ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। करप्ट का क्या होता है, बेईमान होता है, तो इसको अगर हम बात करें करप्ट को, तो क्या लिख सकते हैं, करप्ट को लिख सकते हैं ऑनेस्ट, याद रखना है, क्या हो जाएगा, करप्ट का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इसने सही मारा है। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, डिवेस्टेड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवेस्टेड। तो डिवेस्टेड क्या होता है, डिवेस्टेड मतलब होता है बर्बाद करना, डिवेस्टेड मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। रियून का मतलब भी क्या होता है, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय मतलब भी क्या होता है, बर्बाद करना। ठीक है, रिवेज मतलब भी क्या होता है, रिवेक, रिवेक की हम बात करें तो इसका मतलब है तबाह कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय पूरी तरह खत्म कर देना, मतलब सब क्या है, मतलब सेनोनिम्स है डिवेस्टेड का ही। तो इसका बोल रहा है कि एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का अगर रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, रीस्टोर मतलब क्या होता है, पुनः ठीक करना, यानी उसका उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रीस्टोर, यानी क्या हो जाएगा, डिवेस्टेड का मतलब उल्टा हो जाएगा रीस्टोर, ये ध्यान रखना सही है। अब आगे देख लेते हैं कॉन्सियल। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें कॉन्सियल की, तो कॉन्सियल क्या है, यहाँ पे समझिएगा, कॉन्सियल, कॉन्सियल का मतलब क्या होता है, कॉन्सियल का मतलब होता है छुपाना। कॉन्सियल का मतलब क्या होता है, छुपाना। कॉन्सियल का मतलब होता है छुपाना, तो छुपाना को उल्टा क्या होगा, तो हाइड क्या होता है, छुपाना ही होता है, तो ये बिल्कुल होगा नहीं हाइड। ठीक है, रिवेल और वेल क्या होता है, छुपाना ही होता है, और डिस्क्यूज मतलब भी क्या होता है, ठीक है, भेष बदलना, तो भेष बदल रहा है तो छुपा रहा है। रिवेल मतलब क्या होता है, प्रकट कर देना, तो यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या था, तो एंटोनिम्स उल्टा पूछा था, तो उल्टा जवाब देना हमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या होता है, डल।
अब हम सभी जानते हैं कि डल का मतलब क्या होता है, तो बोलिए कि डल मतलब होता है, मतलब डल मतलब क्या होता है, एक होता है डल मतलब कमजोर, वीकनेस के सेंस में, यहाँ डल है उबाऊ, ठीक है। लेकिन पूछा गया एंटोनिम्स, ठीक है। डल क्या होता है, उबाऊ होता है। अब यहाँ पे समझिए, एक सेकेंड, ऊपर, हाँ ठीक है। अब देखिए डल मतलब क्या होता है, उबाऊ, ठीक है। तो उबाऊ यानी बोरिंग, बोरिंग मतलब क्या होता है, उबाऊ। स्टूपिड, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। ब्लंट, अब यहाँ पे ब्लंट मतलब होता है कुंद, ये भी नहीं होगा। ब्राइट, ब्राइट यहाँ पे हो सकता है, ब्राइट यानी चमकदार, तेज, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट यानी सी। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर है डिफेट। अब डिफेट मतलब क्या होता है, हराना होता है। डिफेट मतलब क्या होता है, हराना होता है, ठीक है। तो लॉस मतलब हार गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फॉयल, फॉयल की बात करें तो असफल होता है, विफल करना फॉयल मतलब होता है। ओवरकम, ओवरकम क्या होता है, पार करना या जीतना होता है, ठीक है। तो ओवरकम की अगर हम बात करें तो ओवरकम तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्क्योर, ठीक है। कॉन्क्योर मतलब होता है जीतना या पराजित करना, हराना, ये ध्यान रखना है। डिफीट का हो जाएगा क्या, कॉन्क्योर। कॉन्क्योर मतलब क्या होता है, जीतना, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटल लेटर, तो क्या करना है, फॉरवर्ड चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट, यानी सेनोनिम्स करना है, ठीक है। तो यानी इसका नियरेस्ट में, जैसे अगर आप पूछे कि एफर्ट, एफर्ट का नियरेस्ट क्या होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एफर्ट का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एफर्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, हम एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एफर्ट का नियरेस्ट इसमें सबसे बेटर तो अटेम्प्ट ही लग रहा है इसमें। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। इनएक्टिविटी मतलब ये हो गया निष्क्रियता, ठीक है। लेजीनेस तो हो गया आलस, और आइडलनेस, आइडलनेस में क्या होता है, बेकार बैठना, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अटेम्प्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पोलाइट। अब कहते हैं कोई पोलाइट पर्सन होता है, विनम्र आदमी, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट तो हैट्स करने वाला बिल्कुल होगा, हार्स करने वाला नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन से रिलेट करो। र्यूड भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, स्टूपिड भी नहीं हो सकता, तो बच गया कॉटियस। क्या हो सकता है, कॉटियस। और कॉटियस का मतलब हम सभी जानते हैं, कॉटियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, शिष्ट और विनम्र होता है। कॉटियस का मतलब क्या होता है, शिष्ट और विनम्र होता है व्यक्ति, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं, यहाँ भी जो है इजी क्वेश्चन ये पूछा है 23 नंबर, ग्लूम। ग्लूम की बात करें तो ग्लूम होता क्या है, ग्लूम, तो ग्लूम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ग्लूम मतलब होता है अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा। तो लाइट हो गया इंजोरा, डार्कनेस हो गया अंधेरा, ठीक है। हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो ये खुशी होता है। हैप्पीनेस क्या होता है, खुशी। तो ए भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ग्लूम मतलब अंधेरा होता है और उदासी होता है। हैप्पीनेस खुशी हो गया, लाइट प्रकाश हो गया, ठीक है। तो यहाँ लाइट आप कहिएगा तो लाइट भी नहीं होगा इसका आंसर, ग्लूम का लाइट भी नहीं होगा। डार्कनेस अंधेरा, तो बोला है नियरेस्ट, तो ग्लूम मतलब भी अंधेरा और डार्कनेस में मतलब भी अंधेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्कनेस, ना कि ब्लिस हो जाएगा, ठीक है। ब्लिस मतलब होता है सुख, सुखी, हैप्पीनेस होता है। ब्लिस तो यहाँ पे होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर लेजी। अब लेजी हम सभी जानते हैं कि लेजी मतलब क्या होता है, आलसी। लेजी मतलब क्या होता है, आलसी। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। तो आलसी है तो एनर्जेटिक होगा कभी, ये तो उल्टा हो जाएगा। एक्टिव नहीं होगा। मतलब इंडस्ट्रियस बहुत मेहनती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो, ठीक है। लेजी का उल्टा नहीं पूछा है, क्या पूछा है, उसके मतलब समनार्थी, तो समनार्थी क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। एक्टिव भी नहीं होगा, एनर्जेटिक भी नहीं होगा, इंडस्ट्रियस भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, स्लो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, और है हमारा, ठीक है। अब हॉरर, ठीक है। हॉरर, हॉरर का मतलब क्या होता है, हॉरर होता है डरावना, क्या होता है, हॉरर डरावना। तो डिलाइट बिल्कुल नहीं, लव होगा नहीं, सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेरर ही, हॉरर का हो जाएगा टेरर, ठीक है। टेरर हॉरर यहाँ पे फिट बैठता है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब देख लेते हैं 26 to 30, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होगा, द फ्यूनरल आर ओवर, फ्यूनरल आर ओवर। तो फ्यूनरल के बाद यहाँ पे क्या भरेंगे, ठीक है। तो राइट, 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 इससे क्या मतलब है भाई, ठीक है। राइट्स, आर आर आई टी एस क्या होता है, यार राइट्स क्या हो गया, अधिकार हो गया, यार राइट लिखना हो गया। ये राइट्स का मतलब क्या होता है, रस्में होता है, क्या होता है, धार्मिक क्रिया होता है। आर आई टी एस का मतलब क्या होता है, धार्मिक क्रिया। तो फ्यूनरल क्या हो गया, वही ना हो गया, धार्मिक क्रियाएं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी अंतिम संस्कार की बात कर रहा है, तो फ्यूनरल राइट्स, ये ध्यान रखना है। सेकंड नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई ड्रिंक द मेडिसिन एट 1
फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आई ड्रैंक, ड्रिंक नहीं है ड्रैंक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1, तो ड्राफ्ट, तो सबसे पहले निगलेक्ट कीजिए, ड्राफ्ट तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, एक है ड्राउट, ड्राउट मतलब होता है सूखा, ड्राउट मतलब क्या होता है सूखा, और एक होता है ड्राउट मतलब एक ही बार में पीना, ठीक है। तो आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 ड्राउट, यहाँ पे हो जाएगा ड्राउट, DROUGST नहीं होगा, DRAUG होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी एक ही बार में पीना इसका मतलब होता है, क्या होता है DRAUGST, यानी एक ही बार में पीना है वो दवा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये ध्यान रखना, ड्राउट नहीं होगा ड्राउट होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्या है कि द हंटर, ठीक है, द हंटर, यहाँ पे देखिए द हंटर फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, अ नेट टू कैच द बर्ड्स। हंटर किसे कहा जाता है, हंटर जो होता है ना वो शिकारी होता है, उसको हंटर कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि द हंटर फिलिंग द ब्लैंक्स एट ए नेट टू कैच द बर्ड, तो यहाँ पे कोस्ट यानी मतलब द हंटर कोस्ट, तो यहाँ पे कोस्ट से क्या मतलब है, कोस्ट तो होगा नहीं, कोस्ट मतलब होता है कीमत, ठीक है। कास्ट मतलब आपको पता होगा, ऐसे तो जाति के रूप में भी कास्ट लेते हैं, ऐसे फेंका या डाला जाता है, ये भी होता है कास्ट, ठीक है। अच्छा यही कास्ट सही है, ये कास्ट जो है गलत है, यहाँ जो कास्ट है ये क्या है, जाति है, ये कास्ट CST कास्ट क्या है, ये जाति है, ठीक है। तो नॉन तो होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा कास्ट, यानी हंटर जो है जाल फेंकता है किसके, तो नेट, यानी यहाँ पे कास्ट हो जाएगा यही CST कास्ट, ठीक है। यहाँ पे सी आंसर इसका नहीं होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड इज मेड ऑफ, तो ब्रेड जो है किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। तो ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है आटा, किसका है, आटा। और फ्लोर का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा, FLOUR होता है, क्या होता है, ये फ्लोर जो हो गया छत वाला फ्लोर हो गया, ठीक है, जो इसने टिक मारा है, इसका आंसर हो जाएगा FLOUR, फ्लोर मतलब क्या होता है आटा, ये ध्यान रखना है। वो फ्लोर फर्स्ट होता है, ये फ्लावर फुल हो गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द केमिस्ट्री इज फुल ऑफ, द केमिस्ट्री इज फुल ऑफ क्या, केमिस्ट्री जो क्या चीज से भरा है, स्वीट से भरा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सूट है, स्वीट है, स्वीट लिखा हुआ है, तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सूट मतलब क्या होता है, धुआं और गंदगी होती है, कालिक धुआं और गंदगी होता है, ये सूट होता है सूट कपड़ा, ठीक है। ये सूट होता है कमरों का सेट, एक सूट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी SOOT, ये सही हो जाएगा आंसर। द केमिस्ट्री इज फुल ऑफ सूट, SOOT, सूट मतलब क्या होता है, धुआं की गंदगी और कालिकी, ध्यान रखना है। तो 30 नंबर यहाँ पे तो हो गया कंप्लीट। आप बताइए कि इंग्लिश में कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। और हम देख लेते हैं अब लोग हिंदी में, ठीक है, पेपर पार्ट 2 समान हिंदी, इसका हम लोग देख लेते हैं अब। तो पार्ट हिंदी में कितना नंबर लाना है, तो कहिएगा कि 70 नंबर है ना, तो यानी 21 नंबर लाना, और हिंदी इंग्लिश में था 9 नंबर लाना। देखिए 9 नंबर आ रहा है कि नहीं, आप मिलाकर जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हिंदी देख लेते हैं, प्रश्न 31 से 50 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को पहचाना है, यहाँ पे कौन सा अशुद्ध है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे ओर ही थी, यहाँ पे अशुद्ध बताना है, ठीक है। तो मेरे ओर होता है क्या, मेरे ओर होता है क्या, यहाँ पे देखिए, ठीक है, पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे ओर ही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मेरे ओर होगा नहीं, मेरी ओर होगा, क्या हो जाएगा, मेरी ओर होगा, मेरे ओर नहीं होगा, तो मेरी ओर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेरी ओर होगा ना कि मेरे ओर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो B किस लिए मारे हो भाई, B तो होगा नहीं इसका आंसर। सेकंड नंबर है क्वेश्चन, 32 नंबर, सॉरी 32 नंबर, वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है, ठीक है, वह केवल ईश्वर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे समझिए के ऊपर, ठीक है, के ऊपर नहीं, ईश्वर पर, क्या होगा, ईश्वर पर, यानी वह केवल ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। यहाँ पे के ऊपर क्या है, गलत है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा B इज द ट्रूटी, B यहाँ पे क्या है, ट्रूटी है। चलिए C नंबर देख 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया, किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। किसने भी लिखा हुआ है यहाँ पे किसने भी की क्या हो जाएगा, किसने भी क्या होता है, किसी ने भी होता है, तो किसने भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको सही पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। यहाँ पे आंसर अगर हम बात करें तो वह प्रतिदिन प्रातः काल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे के समय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दोहराव आ रहा है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है।
वह प्रतिदिन प्रातः काल घूमने जाता है, क्योंकि जब प्रातः काल आ गया तो यहाँ के समय तो लिखना उचित नहीं है। वह प्रातः काल जब आ ही गया तो यहाँ काल समय ही है, तो यहाँ के समय लिखने की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह प्रातः काल समय घूमने जाता है। यहाँ ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी त्रुटियां आपको समझना है। फिर अगला देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्या है कि चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया। तो यहाँ पे आपको पढ़ने पर ही पता चल जा रहा होगा कि सी इसका जो है गलत है, ठीक है। चोरी पकड़े जाने पर, यहाँ पे सही है चोरी पकड़े जाने पर, ठीक है। उस छात्र ने अपना सिर नीचे को किस लिए, नीचे को क्या होता है, नीचे को, ठीक है, नीचे कर होता है, तो नीचे कर लिया होता है, ठीक है, नीचे को क्या होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें 36 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, एक गेंदे की माला पहनाई, क्या है, तो यहाँ पे त्रुटि बताना है। तो विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, क्या होता है, एक गेंदे की माला पहनाई, ठीक है। तो एक गेंदे की माला पहनाई, विद्यार्थी ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला, एक गेंदे की क्यों, एक क्या होता है, गेंदे की माला होगा, यहाँ पे एक नहीं होगा, गेंदे की माला होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। एक गेंदे की मतलब माला में एक ही गेंदा होगा, इसका कहने का मतलब है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, यहाँ पे कहीं त्रुटि नहीं है, यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे समझिएगा। 38 नंबर, उसने देश को भारी संकट से रोक दिया, उसने देश को भारी संकट से रोक दिया, रोक दिया क्या होता है, रोक दिया, ठीक है। उसने देश को भारी संकट से बचाया, रोक दिया क्या होता है, यहाँ पे यही गलत है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय, अब देखिए जब संध्या काल लग ही गया तो फिर समय क्यों लगा है, तो यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जब संध्या काल एक बार लग गया तो फिर उसके बाद समय क्या, तो यहाँ पे कोई बनता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, मनुष्य को अपने धन जन पर कभी जो है गौरव नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, ठीक है, गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर, ठीक है, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर, ये ठीक है, अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिर अस्थाई नहीं है, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया। अब यहाँ पे ये गलत हो गया, वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, ये क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देशव्यापी आंदोलन, वह देशव्यापी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा, लेकिन वह देशव्यापी लिखना हुआ गलत है। अब देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के, ठीक है। तो यहाँ पे कई रेलवे के लिखा हुआ है, ठीक है, कई रेलवे के, तो यहाँ सिर्फ लिख सकते थे रेलवे के, रेलवे कर्मचारियों की, कई रेलवे क्या लिखना होता है, रेलवे कर्मचारियों लिख, जब यहाँ कर्मचारियों लिख दिया गया है तो कई रेलवे लिखना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो शब्दों को सही से पकड़ना है और फिर उसके बाद त्रुटि को आंसर देना है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन कि उसने रविवार के दिन, जब रविवार हो गया तब के दिन लगाना जरूरी है थोड़ी ना, रविवार हो गया तब के दिन क्या, उसने रविवार को तुमसे मिलने का निश्चय किया, ठीक है, तो के दिन लगाना जरूरी नहीं है, अब हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसने रविवार के दिन, उसने रविवार के दिन, रविवार तो दिन ही है ना, ठीक है, उसने रविवार के दिन, उसने रविवार हो जाएगा भले, लेकिन के दिन लगाना सही नहीं है, या तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अगला है क्वेश्चन क्या कि कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं, कमरे में क्या है, एक पलंग है और एक कुर्सी रखे हैं, ठीक है।
तो कमरे में एक पलंग और कुर्सी रखे हैं नहीं होगा, यहाँ रखा है होगा, क्या हो जाएगा, रखा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, कि सॉरी, उनके गांव के भीतर दो कुएं हैं, उनके गांव के भीतर दो कुएं हैं, किंतु एक सूखा हुआ है। ठीक है, तो उनके गांव के भीतर, ये ध्यान रखना, उनके गांव के भीतर, गांव के भीतर क्या होता है, यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि जैसा हाल उसका हुआ वैसा किसी का ना हो, जैसा हाल उसका हुआ वैसा किसी का ना हो। ठीक है, जैसा हाल उसका हुआ वैसा, जैसा हाल उसका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी त्रुटि। चलिए आगे देख लेते हैं, कि बात समझ जाने पर वह अस्वस्थ हो गया, बात समझ जाने पर वो क्या हो गया, तो वह अस्वस्थ हो गया, तो यहाँ पे भी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, बात समझ जाने पर, ठीक है, यहाँ पे जाने पर सही तो लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ जाने पर वह अस्वस्थ हो गया, तो यहाँ सही है। अब आगे देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, कि परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे, परिश्रम करोगे तो सदा, ठीक है, उन्नतशील रहोगे। ठीक है, तो यहाँ परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे, नहीं, उन्नति करोगे यहाँ पे होगा, उन्नतिशील रहोगे यहाँ पे सही नहीं है, उन्नति करोगे होगा। ठीक है, उन्नतशील या उन्नति रहो, मतलब उन्नति करोगे यहाँ पे सही होता है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, कि कौन चाहता है कि उसका परिवार में उसके बच्चे हमेशा मतलब प्रसन्नचित्त रहे। ठीक है, कौन नहीं, तो यहाँ कौन नहीं चाहता कि, कौन नहीं चाहता कि, ठीक है, उसकी परिवार, उसकी परिवार क्या होता है, उसका परिवार, यहाँ पे हो जाएगा उसका परिवार। अब आगे देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्तों के गांव में पहुंच गया। मैं सुबह घर से निकल पड़ा, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे त्रुटि क्या हो सकता है। ठीक है, मैं सुबह घर से निकल पड़ा, मैं सुबह ही घर से निकल पड़ा, मैं सुबह घर से निकल पड़ा नहीं, यहाँ पे ए इसका त्रुटि हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए यहां से हम देख लेते हैं 51 से क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशुद्ध शब्दों के लिए विकल्प ए बी सी डी और डी के सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द चुनकर उत्तर पत्रक का चिन्हित करना है। ठीक है, इसमें क्या करना था, अशुद्ध अंश को पहचान करना था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 51 नंबर में अशुद्ध शब्दों के लिए ए बी सी डी और डी के सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तक में, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, शुद्ध चुनना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने, वह व्यक्ति, मतलब यहाँ पे जो देखिए, जो ये मिस्टेक है। ठीक है, अब ये जो मिस्टेक है व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वह व्यक्ति, तो ये इसने सही मारा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, वह व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे देश सेवा मार्ग पर चलते हुए उन्होंने, वह व्यक्ति कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, ये ध्यान रखना है। तो वह व्यक्ति, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति यहाँ पे सही है, यहाँ पे हो जाएगा, ये सही है। अब देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिएगा कि रोगी में उत्कट जिजीविषा। अब जिजीविषा को यहाँ पे सही लिखना है, जिजीविषा कैसे लिखते हैं सही, ठीक है, जिजीविषा यानी ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे भी जिजीविषा सही लिखा हुआ है, जिजीविषा, जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, जिजीविषा, बाकी सब सही है, यहाँ पे यही इसका त्रुटि है, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्या है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य, अग्रगण्य जो है कैसे लिखा है, अग्रण्य होता है, अग्रण्य होता है, क्या होता है, अग्रण्य होता है। ठीक है, क्या होता है, अग्रण्य होता है, तो अग्रण्य इसका बी आंसर सही है, अग्रण्य। ठीक है, अग्रण्य। आगे देख लेते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन, व्यवहारिक रूप से आपकी बात तो ठीक हो सकती है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात तो क्या हो सकती है, तो ठीक हो सकती है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात
ठीक हो सकती है। व्यवहारिक यहाँ पे गलती, यहाँ सही लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चातक सुवती की बूंद का प्यास होता है। सुवाती, सुवाती लिखा हुआ है, तो सुवती को सही क्या, सुवती क्या होता है, सुवती स्वाति होता है, क्या होता है, स्वाति होता है, और स्वाति यहाँ पे जो है सी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन कि 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसका कथन जो अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति जो है ये सही लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति सही लिखा हुआ है, ठीक है, अतिशयोक्ति जो है लिखा हुआ है ये सही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, माता पिता का आशीर्वाद है। अब इसमें से आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आशीर्वाद ये डी इसका आंसर सही है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक आप देख सकते हैं कहाँ गलत है। अब आगे देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड रचयिता क्या लिखा, रचयिता लिखा हुआ है, गलत है, रचयिता लिखे, राचयिता लिखा हुआ है, तो रचयिता एक ही आंसर है। तो इसको आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, छांट कर करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि उपयुक्त पंक्ति दिनकर की कविता से ली गई है। तो उपयुक्त कैसे लिखा हो गया, उपयुक्त यहाँ पे देखिए, उपरयुक्त, उपरोक्त, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त, उपयुक्त यहाँ में उ होता है ये, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव। अब यहाँ पे प्रादुर्भाव जो है सही बताना है, प्रादुर्भाव क्या है, कैसे लिखा जाता है प्रादुर्भाव, तो यहाँ पे डी सही लिखा है, प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव तो सही लिखा है, भार्व होगा, प्रादुर्भाव, याद रखें प्रादुर्भाव, तो यहाँ पे प्रादुर्भाव भी गलत है, ठीक है। बाकी प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं संधि विच्छेद करना है यहाँ पे 61 से 60 तक। अब देखिए पहला है कि महोदय का संधि, महो हो है तो हा प्लस उदय, हा प्लस उदय महोदय, क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महोदय, ठीक है, महा प्लस उदय, यानी महा प्लस उदय महोदय हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन कि जगन्नाथ, ठीक है, क्या है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ को हम क्या लिखते हैं, जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ, जगत नाथ यहाँ लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है, जगन्नाथ गलत लिखा है, जगतनाथ लिखा हुआ है, गलत है, यानी जगतनाथ हो जाएगा ये सही, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, यानी संसार के स्वामी, जगत, जगतनाथ, ये ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा जगतनाथ, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, तो हलंत यार इसका आंसर हो जाएगा ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए, जगतनाथ यहाँ पे हो जाएगा, जगत, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है, निश्चल, ठीक है, नि प्लस चल, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं सिखांत का सही संधि विच्छेद, सिखांत, ठीक है, क्या है, सिखांत का सही संधि विच्छेद, शिखा प्लस अंत, सिखांत, शिखा प्लस अंत, सिखांत यहाँ पे सही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि वातावरण का सही संधि वचन, वातावरण, वात प्लस आवरण, वातावरण, ठीक है, यहाँ पे ये सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह, क्या है, सत्या, तो सत्य प्लस आग्रह, तो सत्याग्रह ये सही, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं 67 नंबर, संरक्षण का सही संधि विच्छेद, संरक्षक, संरक्षक क्या होता है, सम प्लस रक्षक, संरक्षक, सम प्लस रक्षक, संरक्षक, क्या होता है, संरक्षक, यहाँ पे बिल्कुल नहीं समरक्षक, तो समरक्षक होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 68 नंबर, ठीक है, मंत्रिमंडल का सही संधि विच्छेद, मंत्री प्लस मंडल, मंत्री प्लस मंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्री यहाँ पे ये होगा नहीं, मंत्री, मंत्री यहाँ पे मंत्री, यहाँ पे ये मंत्री लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मंत्रिमंडल, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं मनोयोग, ठीक है, मनोयोग, मन प्लस योग, मनोयोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं गिरीश, 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 ठीक है, गिरी प्लस इस, गिर प्लस इस, ग्रीस, ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग,
हो रहा है कि संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन और विशेषण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन और विशेषण से संबंधित क्वेश्चन। तो किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण उपयुक्त है, इसमें से बताना है कि क्रिया विशेषण इसमें से कहाँ है। क्रिया विशेषण समझ में आ रहा है, यानी क्रिया के साथ विशेषण, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त है, यानी रमेश तेज धावक है। रमेश तेज धावक है, क्रिया के साथ विशेषण। वह काला कुत्ता है, काला कुत्ता है, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं। ठीक है, वह धीरे से बोलता है, सत्यवाणी सुंदर होती है। सत्यवाणी क्या होती है, सुंदर होती है, ये ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है, तो जगह वह धीरे से बोलता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, वह धीरे से बोलता है। ठीक है, धीरे से मतलब यह बताता है कि काम कैसे हो रहा है। धीरे से बोलना क्या है, काम है, और धीरे से ये क्या है, तो क्रिया विशेषण, यानी क्रिया का विशेषता बतला रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, तेज धावक है, धावक है, तेज है, तो ये धावक भी तेज है, तो ये भी नहीं होगा। सुंदर, सत्यवाणी सुंदर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा धीरे से बोलता है, यानी क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, और क्रिया विशेषण चुनना ही था। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यह क्या है, यह स्थान बहुत अच्छा है, विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, यह स्थान बहुत अच्छा है, विशेषता बतला रहा है। पूछ रहा है क्या है, अच्छा तुम घर आओ, तो ये विशेषता बतला रहा है, नहीं। अच्छा अच्छा, अब आगे है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी सही नहीं है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा वह भी आ गया, ये सब नहीं है। वह स्थान बहुत अच्छा है, यानी स्थान पार्टिकुलर है, उसकी विशेषता बतला रहा है, तो वह स्थान बहुत अच्छा है, हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, तो नल बूंद बूंद क्या है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। क्या है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, टपकना, और वो बूंद बूंद टपकना। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बूंद बूंद टपक रहा है, तो क्रिया के साथ विशेषता है, टपकना क्रिया हो गया, और उसके साथ विशेषता है बूंद बूंद, तो यहाँ हो जाएगा ए आंसर। अब देखिए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें स्त्रीत्व में, तो भाववाचक है। ठीक है, स्त्रीत्व में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये सही है। देखिए स्त्रीत्व, ऐसे तो स्त्रीत्व की बात करें तो एक स्त्री जो है जाति होती है, पुरुष क्या होता है, जाति होता है। ठीक है, तो कोई है कि जो है जातिवाचक है और भाववाचक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो स्त्रीत्व बोला है, स्त्रीत्व। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक, स्त्रीत्व बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सूर्य, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो सूर्यो, सूर्यानी या सूर्याई। सूर्याई, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सूर्यानी या सूर्याई, यहाँ हो जाएगा सूर्याई। क्या हो जाएगा, सूर्याई हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का सूर्याई, सूर्यानी नहीं होगा, सूर्यानी तो होगा नहीं, सूर्याई होगा, सूर्याई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन से देखे तो यहाँ पे सूर्यानी होना चाहिए। ठीक है, सूर्याई नहीं होगा, सूर्यानी, सूर्य का सूर्यानी, यहाँ सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, आंसुओं, आंसुए, आंसुओं। ठीक है, तो आंसू का बहुवचन क्या होगा, यहाँ पे देख लो आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही है। अब 77 नंबर है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन किताब, माता, प्राण और लड़का, इनमें से पूछा है कि कौन सा शब्द जो है बहुवचन है। ठीक है, तो प्राण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्राण क्या होगा, बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा प्राण, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक, जातिवाचक बालक है, जवान है, मनुष्य है, सुंदर जो है जातिवाचक नहीं है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण चुनना था, तो स्वयं विशेषण क्या है, विशेषता बतलाता है, तो मिठास क्या है, विशेषता बतलाता है, आपको पता होगा विशेषण क्या है, मिठास जो है विशेषण है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंभीर का उल्टा क्या होता है, गंभीर का क्या होता है, गंभीर का उल्टा की अगर हम बात करें तो गंभीर,
गंभीर हो गया, उल्टा पूछ रहा है, हार्श। हार्श, हार्श या साफ, गौन हो सकता है। गंभीर का उल्टा क्या हो जाएगा, गौन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गृही का उल्टा क्या होगा, गृही। ठीक है, गृही का हो गया अगर गृही, तो हो जाएगा त्यागी। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रारूप का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रारूप। परुष लिखा हुआ है, ठीक है, परुष का उल्टा क्या होगा, तो परुष का हो जाएगा कोमल। परुष का उल्टा क्या होगा, कोमल, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए अगला है कि अमी का पर्यायवाची बताना है, अमी। ठीक है, अमी का पर्यायवाची। अमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही कि अमी का अर्थ क्या होता है, अमी। ठीक है, तो अमी का मतलब क्या होता है, मधुप, पीयूष, विष। ठीक है, तो अमी मतलब होता है अमृत। क्या होता है, अमृत। और अमृत को हम क्या कहते हैं, सुधा कहते हैं, पीयूष कहते हैं। ये तो पीयूष इसका आंसर हो जाएगा, पर्यायवाची बोला था ना, पीयूष हो जाता है, सोम होता है, तो अमी मतलब अमृत होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, पुष्प मतलब क्या होता है, पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। ठीक है, तो वृक्ष, नीरज, प्रसून। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, प्रसून भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, इसका पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में छाटिए, वृक्ष, नीरज नहीं होगा, रसाल नहीं होगा, तो बच गया वो ही। ठीक है, अब आगे देखिए, आंख का पर्यायवाची क्या होता है, तो दृष्टि, लोचन। आंख का पर्यायवाची नहीं, इसमें इच्छन होता है, लोचन होता है, अच्छी होता है, दृष्टि नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आंख का पर्यायवाची में इच्छन होता है, लोचन भी होता है आंख का, ये ध्यान रखना, नेत्र होता है, नयन होता है, अच्छी भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा दृष्टि, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आंख का जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दृष्टि इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कुछ संदर्भ में नेत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ संदर्भ में नेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि ही। अब देखिए, आडंबर का समानार्थी क्या हो जाएगा, आडंबर। ठीक है, तो आडंबर का एकदम सेम, आडंबर का समानार्थी, आडंबर का समानार्थी शब्द, तो तंबू, ढोंग, दर्प, ये आवाज। तो देखिए, ढोंग भी होता है, याद रखना है, पाखंड भी होता है, आभास भी, बनावट भी, जो दिखावा दिखावा करता है, वही हो गया, ये ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द। ठीक है, जैसे प्रभात, उषा, दिन और सवेरा, इसमें से पूछा है कि कौन सा भिन्न है। ठीक है, प्रभात, उषा, दिन और सवेरा, दिन हो जाएगा इसमें से भिन्न। ज्येष्ठ का उल्टा क्या होता है, ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ का होता है अग्रज या अनिज। ज्येष्ठ का उल्टा क्या होता है, तो याद रखना है कि ज्येष्ठ का उल्टा कनिष्ठ होता है, या अग्रज होता है, या पूर्व होता है। देखिए सबसे पहले, भूत तो होगा नहीं, ठीक है, पूर्व होगा नहीं, अग्रज या कनिष्ठ में कंफ्यूजन नहीं होना, ज्येष्ठ और कनिष्ठ होता है। ठीक है, बड़ा छोटा ये ध्यान रखना है, ज्येष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई। अब देखिए, गरिमा का उल्टा क्या होता है, गरिमा होता है गरिमा, गरिमा। ठीक है, तो गरिमा की उल्टा की अगर हम बात करें, गरिमा की, तो नीचता, घृणा, अंधकार या लघिमा। ठीक है, तो गरिमा का पर्यायवाची तो गौरव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उल्टा पूछा है। ठीक है, तो नीचता, घृणा और अंधकार की अगर हम बात करें, तो गरिमा का होता है अपमान होता है। ठीक है, गरिमा का उल्टा क्या होता है, अपमान होता है, ये ध्यान रखना, या अवमान होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो कौन सा हो जाएगा, गरिमा। गरिमा का उल्टा तो मतलब अपमान हो गया, अवमान हो गया। ठीक है, तो अंधकार तो होगा नहीं, लघिमा भी नहीं होगा, नीचता भी हो सकता है, नीचता नहीं होगा तो घृणा इसका आंसर मान दीजिए। ठीक है, घृणा। गरिमा का उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा। अब देख लेते हैं हमारा मुहावरा है, फिसल पड़े तो हर गंगे। फिसल पड़े तो एक साथ दो काम करना। ठीक है, फिसल पड़े तो हर गंगे, और नुकसान उठाना या मजबूती में काम करना, या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। ठीक है, फिसल पड़े तो हर गंगे, तो विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, यही होगा, फिसल पड़े तो हर गंगे यानी हरि गंगे, ये ध्यान रखना। अब देखिए, आगे नाथ न पीछे पगा, यानी कोई है ही नहीं, यानी पूर्ण स्वतंत्र या बंधन रहित होना। बंधन रहित होना सबसे बेटर हो जाएगा। ठीक है, ना आगे नाथ है ना पीछे पगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब देखिए आगे, सिर मतलब सहलाए भोज खाए। ठीक है, सिर सहलाए भोज खाए, यानी किसी के सिर पर सवार होना तो उससे रिलेटेड कभी होता नहीं है। एकदम निकट आकर शोरगुल करना, चापलूस करना, तो याद रखना है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, इसका सबसे बेटर हो जाएगा। अब आगे देखिए, कच्चे घरे पानी भरना। कच्चे घरे पानी मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अंग लगाना। अंग लगाना क्या होता है, तो गले लगना, अंग लगाना, मोटा होना, आलिंगन करना या ताकत देना। अंग लगाना मतलब ताकत देना, जो किसी को अंग लगाते हैं तो क्या ताकत देते हैं। हाथ ऊंचा होना, ठीक है, तो अत्यधिक प्रतिष्ठित, ये किसी को मारने के लिए ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, तो हाथ ऊंचा यानी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना है, अत्यधिक प्रतिष्ठित हो जाएगा, इसका आंसर सही है। ढपोर शंख। ढपोर शंख क्या होता है, बेवकूफ, ये सही है। ठीक है, घर बसाना। घर बसाना क्या क्या हो जाएगा, विवाह करना, तो घर बसाना हो गया। और सिर हथेली पर रखना का मतलब होता है मरने के लिए तैयारी होना। ठीक है, ठीक है, सिर हथेली पर रखकर मतलब मरने के लिए तैयारी होना। ठीक है, कि ये ध्यान रखना है, सिर हथेली पर लेकर जो है मतलब मरने के लिए तैयार है। टिकरा फोड़ना का मतलब क्या है, किसी के सिर झूठा दोष लगा देना। तो आप देखिए, बताइए कि कमेंट में कि कितना इंग्लिश में सही हुआ है और कितना जो है हिंदी में सही हुआ। अगर एक दो गलत, अगर हिंदी या इंग्लिश में कोई आंसर गलत हो गया हो तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका ये आंसर होगा। ठीक है, हम आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम लोग सेकंड पेपर भी देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है।